सो गाइस आज की कहानी होने वाली है एमा और डीन की, जो कि एक आइलैंड में फंस जाते हैं और उन्हें वहां से निकलने के लिए किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। आइए इस मूवी में जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एमा और डीन को दिखाया जाता है। एमा अपने स्कूल में काफी होनहार और फेमस होती है, इसलिए सारे एमा के फ्रेंड होते हैं और यहाँ एमा बहुत ही खूबसूरत होती है, जिस कारण स्कूल के सभी लड़के उसे किसी न किसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ डीन काफी आलसी होता है और उसे अकेले रहना काफी पसंद था और इसीलिए उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं है। फिर एक दिन स्कूल के टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें स्कूल के एक ग्रुप को एक हफ्ते के लिए एक आइलैंड में ले जाएंगे, जहां पर इन्हें एक प्रोजेक्ट के तहत गरीब बच्चों के स्कूल को रेनोवेट करना होगा। इस ग्रुप में एवा और डीन भी जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एना किसी न किसी तरीके से डीन को पसंद करती थी। फिर अगले दिन वो सभी एक आइलैंड में पहुँच जाते हैं। पहले दिन तो वो जाकर काफी इंजॉय करते हैं और दूसरे दिन अपने अपने कामों में लग जाते हैं। उसी रात एमा की फ्रेंड एमा को एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो यहाँ पर एमा जाने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में वह मान जाती है और वह उस पार्टी में चली जाती है। और यह पार्टी समुद्र के बीचों बीच एक बोट में हो रही थी। जब यहाँ पर पार्टी जोरों शोरों से हो रही थी, तभी वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ उन्हें ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थों की शिकायत मिली थी। जब पुलिस वाले सभी को एक तरफ बुला रहे थे, तभी एमा की पैर फिसल जाती है और वह जाकर पानी में सीधा गिर जाती है। फिर डीन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वो दोनों एक छोटी सी नाव पर चढ़ जाते हैं। डीन यहाँ पर पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहता था, इसलिए उसने नाव की रस्सी को काट दिया और वह उनके साथ किनारे किनारे जाना चाहता था, मगर उस नाव में मोटर नहीं होती है और अचानक से वहीं पर बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण से इनकी बोट उन पुलिस वालों से दूर हो जाती है। अब यहाँ पर डीन और एमा बीच समुद्र में खो चुके थे। अगली सुबह इनके टीचर बताते हैं कि कल रात की वजह से इनका ट्रिप अब कैंसिल हो गया है और उनके टीचर कहती कि अब हम वापस जा रहे हैं। तब एमा की फ्रेंड बताती है कि कल रात से एमा वापस नहीं आई है और उसकी कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा। तभी सबको पता चलता है कि डीन भी कल रात से गायब है। फिर दूसरी ओर एना और डीन जागते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वह समुद्र के बीचों बीच फंस चुके हैं और यहाँ पर इनके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी चीज नहीं था। यहाँ पर एना डीन से कहती कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं, तो डीन उससे कहता है कि नहीं, हमें कोई न कोई ढूंढने के लिए जरूर आएगा। फिर कुछ टाइम के बाद एना और डीन को एक आइलैंड दिखाई देता है। उसी नाव में एक छोटा सा चप्पू होता है, जिसकी मदद से डीन और एमा उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीन और एमा के फादर को इनकी लापता होने का समाचार मिल गया था और वो तुरंत ही स्कूल वालों से बात करने के लिए पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। उधर डीन और एमा उसी आइलैंड में किसी बस्ती के तलाश में लग जाते हैं। जैसे जैसे वो दोनों आइलैंड के अंदर जा रहे थे, वैसे वैसे वो आइलैंड और भी खूबसूरत होता जा रहा था, मगर वो दोनों आखिरी में एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो इंसानी बस्तियों से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए हैं। और फिर वो जब अपने नाव के पास आते हैं, तो समुद्र की लहरों के कारण उनका नाव समुद्र में चला जाता है और दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से ये लोग इस आइलैंड में पूरी तरीके से फंस गए हैं। दोनों काफी चलते चलते बुरी तरीके से थक गए हैं, इसलिए ये दोनों समुद्र के किनारे रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन के पास एक लाइटर होता है, जिसकी मदद से वो आग जला देता है। तभी एमा को जंगल से कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है और दोनों यहाँ पर बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ डीन और एमा के फादर उनके टीचरों से मिलते हैं और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर अगले दिन उड़ते ही डीन नहाने के लिए समुद्र में चला जाता है और एमा पानी लाने के लिए जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसे फिर से किसी चीज की आवाज आती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर एमा और डीन एक झोपड़ी बनाते हैं ताकि वो पानी से बच सके और फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए नारियल और केले तोड़ते हैं। वैसे तो डीन और एमा स्कूल में बिल्कुल भी बातें नहीं किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ लोकल पुलिस अब इन दोनों को ढूंढना बंद कर देती है और अब वो इनकी डेड बॉडी की तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि डीन और एमा को लापता हुआ करीब 1 महीना हो चुका था। लेकिन एमा और डीन के फादर उन्हें तलाशने के लिए लगे रहते हैं। एक दिन डीन और एमा को एक इंसानी कंकाल मिलता है, जिसे देखकर एमा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी डीन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम शांत हो जाओ, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। और वो कहता है कि हो सकता है ये कोई डाकू हो जो यहाँ पर फंस गया था, और वो कहता है कि हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। और तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और पहली बार ये दोनों यहाँ पर गपागप भी करते हैं। अगले दिन जब एमा जागती है तो डीन वहाँ पर नहीं होता, तो एमा घबराकर उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि डीन उस कंकाल को दफना रहा था। तभी एमा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उससे कहती कि तुम मुझे बिना बताए क्यों आ गए। और तभी वहीं पर एमा का पैर
फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसके बाद डेन अपनी मॉम के बारे में बताता है कि किस तरह से उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था, इसलिए वो हमेशा अकेला ही रहता था और वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था, इसलिए वो उस कंकाल को दफना रहा था। और दूसरी तरफ एमा और डेन के फादर इन्हें ढूंढने के लिए लगे रहते हैं और समय के साथ साथ इनकी भी हिम्मत टूट रही थी और फिर ये लोग भी उन्हें ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इधर डेन और एमा अपनी रोमांटिक लाइफ बिता रहे थे और ये लोग इस खूबसूरती के बीच कई बार करीब आते हैं और कई बार गपागपी करते हैं और साथ ही ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की बातें करते हैं। एक दिन एमा और डेन जंगल के काफी अंदर होते हैं, तभी इन्हें बाहर एक प्लेन की आवाज आती है। डेन तेजी से खुले जगह में आकर फायर गन ढूंढने लगता है ताकि वो प्लेन को अपनी लोकेशन दे सके, लेकिन डेन को यहाँ पर फायर गन नहीं मिलती और वो ऐसे ही चिल्लाकर प्लेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो प्लेन काफी दूर निकल गया था। यहाँ पर फायर गन नहीं मिलने के कारण एमा डेन पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि इनके आइलैंड में आने के बाद से ही इनका सारा सामान इकट्ठा करके गायब होने लगा था। समय निकलने के साथ साथ ये दोनों भी यहाँ से निकलने के लिए हार मान जाते हैं और इन्हें लगता था कि ये इसी आइलैंड में फंसकर मर जाएंगे। तभी डीन को एक आवाज आती है और वो उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करता है तभी उसके सामने एक जंगली ब्लैक पैंथर आ जाता है। तब डीन उससे बचकर भागने लगता है, तभी उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है और ब्लैक पैंथर उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डीन के पास एक चाकू होता है जिसकी वजह से वो ब्लैक पैंथर को मार देता है। इधर इनके माता पिता इन्हें काफी मिस कर रहे होते हैं, लेकिन इधर ये लोग काफी रोमांटिक और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब डीन और एमा एक पेड़ के नीचे होते हैं तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है जो इनका सारा सामान ले गया था और अब ये उसका सारा सामान वापस कर देता है जिसमें इनका फायर गन भी था। तभी कुछ देर बाद वहीं पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसे सुनकर डेन और एना खुले में आ जाते हैं। तभी वो लोग गन को फायर कर देते हैं जिस वजह से हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और उन्हें लेकर वहाँ से आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पर आते हैं तो उनके परिवार वाले उनके देखकर काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर मीडिया वाले भी होते हैं जो इन पर लगातार सवाल कर रहे थे। वहाँ एमा के आते ही एमा के फ्रेंड और उनके फैमिली वाले एमा को घेर लेते हैं, लेकिन डेन का ध्यान अभी भी एमा के ऊपर था, लेकिन एमा डेन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, जिस कारण डेन को काफी बुरा लगता है। फिर यहाँ से ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन डेन एमा से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर डेन उससे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे ऐसे करने के लिए रोक देती है और यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले दिन एमा की मॉम ने एमा के आने की खुशी में एक पार्टी रखी थी और एमा डेन को पार्टी में आने के लिए कहती है। पार्टी में एमा के फ्रेंड उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे और डेन भी यहाँ पर था, लेकिन एमा के पास डेन के लिए कोई भी टाइम नहीं था और ये दोनों यहाँ पर अपनी अपनी पुरानी लाइफ में वापस लौट चुके थे। फिर डेन यहाँ पर अकेला रहने लगा था और एमा भी उसे इग्नोर करने लगी थी। फिर एक दिन एमा डेन को कॉल करती है, लेकिन डेन भी एमा को इग्नोर करता है। फिर स्कूल में एक ब्रोम नाइट की पार्टी होती है जहाँ पर एमा काफी खूबसूरत लग रही थी। तभी डेन आता है और एमा को प्रपोज करता है और एमा भी उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।